साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, आखिर क्या वजूहत है कि इतनी बदतरीन शिकस्त से आज दो चार होना पड़ा। ये बिल्कुल आपने सही कहा है और ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड की क्रिकेट हिस्ट्री जो है उसमें ये टेस्ट मैच जो है वो इस तरह लिखा जाएगा ये अपने रिकॉर्ड बुक्स में कि एक टीम जो 556 रन बनाती है पहली में, तो वो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद ये सोचती है कि हम अब ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। और वही टेस्ट मैच वही ये ऑलमोस्ट ये चार दिन और कुछ घंटे ये गेम हुई है, तो पाकिस्तान एक इनिंग और 47 रन से हार गया है। कैन यू बिलीव इट? ये पाकिस्तान की क्रिकेट के शान शान नहीं है। ये जिस तरह की हमने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की है, ये एक रवायत बनती जा रही है, एक ट्रेडिशन बनती जा रही है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है तो हमारी जो सेकेंड इनिंग है हम कम कर जाते हैं, हम ट्रिपल हो जाते हैं, हम बिल्कुल किसी किस्म की हमारी क्रिकेटिंग आईक्यू है, जो इंटेलिजेंस है, जो अवेयरनेस है, जो रन्स बनाने की रफ्तार है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम एक रेत की दीवार साबित होते हैं। तो इसी से जाहिर आपको हो जाता है कि वो टीम जो कि 823 रन बनाए हैं उन्होंने आके इतने शिद्दत वाले मौसम में, उन्होंने इंग्लैंड में जो ठंडा मौसम था वहां से आए हैं, फिजिकल फिटनेस का, एटीट्यूड का, नेवर से डाई एटीट्यूड, और उन्होंने जिस किस्म की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की है, और ये टेस्ट मैच जो कि पाकिस्तान जीत सकता था, एक इनिंग्स और 47 रन से हार गया, ये मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन शिकस्त है क्रिकेट की हिस्ट्री में। और ये जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, इनके सिस्टम से ये डिफीट और ये शिकस्त जो है ये नहीं निकल सकेगी। हम एक बिल्कुल ऑर्डिनरी टेस्ट क्रिकेट की टीम बन गए हैं। वनडे 10 चैंपियनशिप आप करवाते हैं और आपने टेस्ट मैचेस की तैयारी करनी है, उसके बड़े बुलंद बंद दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रही है। ये आपकी प्रिपरेशन है कि ये 2 टेस्ट बांग्लादेश और तीसरा ये इंग्लैंड के खिलाफ जब आप जिसके बाद दीगरे 3 हारे, उससे पहले 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हारे, तो ये क्रिकेट का अलमिया है। ये पाकिस्तान की टीम जो है बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वो प्लेयर जो कि सेंचुरीज करते हैं जबकि चिप्स आर डाउन, जबकि हिम्मत की जरूरत है, ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज की जरूरत है, मेंटल एटीट्यूड की जरूरत है, हम बिल्कुल अपने आप को बेबस नजर आते हैं। और इंग्लैंड के बॉलर्स जो है वो 6 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं 82 पर। ये तो एक थोड़ी सी पार्टनरशिप हो गई जिसकी वजह से हम थोड़ी सी ये रन बना सके, मगर ये डिफीट जो है ना, ये पाकिस्तान के सिस्टम से निकल नहीं सके। ठीक है मुदस्सिर नज़ीर साहब, अभी हम बात कर रहे थे पिच से रिलेटेड, तो पिच का कितना किरदार होता है खिलाड़ियों की जीत में? वही पिच है, वही ग्राउंड है, वहाँ पर इंग्लैंड इतना अच्छा परफॉर्म कर जाती है, ना पाकिस्तानी बैटर चलते हैं ना पाकिस्तानी बॉलर्स चलते हैं। देखें, पहले मैंने कहा कि उनके बॉलर्स का लंबा है, ला के सीम मारते हैं उन्हें। अगर बांग्लादेश के भी वो जो राना था जिन्होंने पाकिस्तान बैट्समैन तंग किए, उन्होंने बॉल कोई आगे नहीं किया था पाकिस्तान को। ऑब्वियसली शॉर्ट बॉल पे एक्सपर्ट किया जा रहा है इस वक्त। दूसरा, जब आप इस तरह की पिच दे देते हैं दूसरी टीम को, गोरों को आप ये पिच देते हो फ्लैश पिच, पहले वो पाकिस्तान आया करते थे, घस गेंद स्पिन होता था, वो एक दिन में 1.5 दिन में 2 दफा आउट हो जाते थे। तो आप अगर इस तरह के पिचेस बनाओगे, उनका बैट्समैन स्कोर करेंगे। बॉलिंग भी आपकी कितनी खास है नहीं, रिवर्स हो नहीं रहा, तो मार तो पड़ेगी भी। अगर रिवर्स नहीं हुआ तो कम सीम हो, सीम के लिए आपको विकेट पे ग्रीन ग्रास रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप स्पिन बॉलिंग बनाए, किसी एक तरफ तो जाए। आप इन बिटवीन आपने लाके खड़ा कर दिया कि नहीं हमने ड्रॉ कर रहा है, जब ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो उनके बॉलर लंबे हैं, वो आपको तंग करेंगे और रन उनके बैट्समैन कर देंगे, वो आपको 2-2 आउट कर देंगे। लेकिन ये इस सारा कहने के बाद भी जो कल शान मसूद ने बैटिंग की है, कैप्टन है टीम का, 5 टेस्ट मैचेस हार चुका है, पहले इनिंग में 100 किया है, माशाल्लाह फॉर्म वापस है ये। और आके इतना बड़ा डेफिसिट आते कवर में कैच दिया, ओपनिंग बैट्समैन के कवर में कैच देना शायद 3 साल में एक दफा वो देता है इस तरह का कैच। उसके बाद मिड ऑफ पे कैच दिया, उसके बाद मिड विकेट पे कैच देकर चला गया। मुझे जहनी तौर पर मफलूज हुआ होता। इसी तरह से बाकी लड़कों ने बैटिंग की है, रिजवान तक किसी स्टेज पे नहीं लगा वो बैटिंग वो खेलेगा, इतनी प्लेसिड पीछे घुसा हुआ था, अभी लगता है अभी गया। तो ये सारे सीनियर प्लेयर्स
इनका काम बनता था कि ठीक है हमने 2-2.5 दिन फील्डिंग की तो 1.5 दिन हमें बैटिंग करनी है, तो कम से कम पिच पे आके खड़ा होने की कोशिश तो करें। आउट होना, स्कोर करना बात की बात है, लेकिन कोई एटीट्यूड तो हो कि पिच पे खड़े होना है। ऑब्वियसली इस स्टेज से आप मैच जीत नहीं सकते थे, लेकिन मैच बचा तो सकते थे। सही। अजहर खान साहब, शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। 5 टेस्ट मैचेस कंसेक्टिव वो हार गए हैं उनकी क़यादत में। T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस रही, बांग्लादेश के साथ होम सीरीज़ हुई और अब ये इंग्लैंड के साथ 2 मैचेस और बाकी हैं। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे, शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम का इश्यू जो है ना वो ये है कि एक प्लेयर जो 17 इनिंग्स से 50 रन नहीं कर सका और ही इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, मगर जो स्टैट्स है ना वो बहुत बोलते हैं। वो अपना काम जो है ना, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो उनके चेहरे पर एक जो खौफ का अंसर था ना वो बिल्कुल नुमाया था। ऐसे लग रहा था कि वो ना डिफेंस करने के काबिल है और ना वो शॉट्स खेलने के काबिल है। टेस्ट क्रिकेट जो है ना, जब आप डाउन होते हैं ना तो आपको कम बैक करने के लिए अपने जो इब्तिदाई अयाम है ना उसके बारे में सोचना चाहिए कि आप अपनी इनिंग को किस तरह बिल्ड करते हैं। जब आप डिफेंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका डिफेंस जो है ना वो इतना पुख्ता नहीं है, इतना पक्का नहीं है कि आप बॉलर्स को ऑन मेरिट खेल सकें। फिर जब आपकी जो ऑस्टम की लाइन है ना, आपको उसका पता नहीं होता। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपका बल्ला बाहर निकल जाता है, आपका फुटवर्क जो है वो बिल्कुल सीधा रहता है। आप अगर देखें कि कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को 3 के 4 दफा इस तरह आउट किया था। तो इन माय ओपिनियन मैं ये फील करता हूँ कि जो शान मसूद है उसकी कैप्टनसी में बहुत सारे सवालात हैं, वो जन्म ले रहे हैं। इनको जवाब देने के लिए द बेस्ट थिंग इज दिस कि अगर पाकिस्तान इस ट्रॉमा से नहीं निकलता और जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वरना परफॉर्मेंस इसी तरह की रहेगी और मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।